ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो राम जी का जन्म हो गया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के अवतार होने के बाद कैकेयी के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, सुमित्रा के भी 2 पुत्र हो गए। ये सब पुत्र बहुत सुंदर हैं, परंतु भगवान राम तो अति सुंदर है। क्यों? क्योंकि भगवान राम में जो भगवत्ता है वो ज़्यादा है। वो बड़ा वाला भाग था ना, जब वो यज्ञ का जो खीर खिलाया गया तो उसमें बड़ा वाला भाग राम जी है। तो उस समय समाज में व्याप्त सुख संपत्ति की महिमा का वर्णन सरस्वती जी और शेषनाग भी नहीं कर सकते। इतना सुख था, इतना शांति, इतना आनंद उस समय हो गया था ना, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अलौकिक सुख है। अवधपुरी चकमका रही है, चगमका रही है, शोभित हो रही है। हे प्रभु आए, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, और रात्रि भी चुपचाप चुपचाप दर्शन करने के लिए आए, सकुचाते हुए, बड़ी शर्माते हुए। भगवान दिन में अवतार लिए हैं ना, तो रात्रि को भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। देखो कवि की कल्पना देखो कितना सुंदर है। अब जनरली क्या होता है, अगर दिन आया तो रात चला जाएगा, रात आया तो दिन चला जाएगा। लेकिन कवि की कल्पना इतनी सुंदर है तुलसीदास जी की कि रात भी देखने के लिए कि भगवान देखे तो भगवान का जन्म हुआ, हमको भी तो देखना चाहिए ना, दिन में ही आ गई। कवि कल्पना करता है, देखी भानु जनु मन सकुचानी। जब रात्रि आने लगी तो देखा कि अरे सूर्य भगवान खूब चमचमा रहे हैं, दिन है, बड़ा संकोच हुआ, कैसे जाएं? सूर्य के जाने के बाद हम आते हैं, कैसे आ जाएं? घूंघट उंघट लेके, सकुचा के, छिपते छिपाते, सिर दबाते दबाते आई। इसलिए क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, रात्रि खूब काली तो नहीं हुई, लेकिन तुलसीदास जी क्या बोलते, संध्या अनुमानी। फिर भी उसने ना संध्या का रूप तो धारण कर ही लिया। अब तुलसीदास जी यहाँ संध्या का वर्णन करते कि किस तरह से संध्या हो गया। अगरबत्ती और धूप इतना जलाया लोगों ने, ओ फूल, अगरबत्ती, धूप, लाल गुलाल, अबीर, धुआं छा गया चारों तरफ से, धुआं धुआं हो गया। उस धुएं से क्या हुआ, अंधेरा सा हो गया। प्रसन्नता में इतना अबीर उन्होंने उड़ाया। हाँ, उसी धुएं के बीच में उड़ता हुआ लाल अबीर ऐसा लगता था जैसे ना संध्या कालीन संध्या के समय कैसे लालिमा हो जाती, जब संध्या होने वाला होता है, दूर से आप देखेंगे ना आसमान लाल लाल हो जाता है, उसी तरीके से ये भी ना लालिमा छा गई। देखिए संध्या के और लक्षण बताते हैं। और क्या हुआ, राजभवन में खूब मणियों की मालाएं लटकी हुई थी और वो चमक रही थी, चम चम चम। वो कैसा लग रहा था मालूम, मानो रात संध्या काल के समय जब तारे दिख रहे होते ना, उस तरह से लग रहे थे। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। राजभवन के ऊपर कलश चमकता, ऐसा लग रहा था मानो संध्या के समय चंद्रमा निकल आया हो। वशिष्ठ जी के साथ अन्य मुनि लोग जो आए थे, वो जात कर्म संस्कार के समय मधुर वाणी में वेद उच्चारण कर रहे थे, वेदों का मंत्र पढ़ा जा रहा था। और वेद पाठ जब हो रहा था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे संध्या काल होने पर पक्षी चहचहाते हैं ना, ऐसा सुंदर लग रहा था। इस प्रकार से पूर्ण रूप से संध्या साकार हो गई। कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य ने जो देखा कि ये तो दोपहर का समय है, हम अयोध्या के ऊपर खड़े हैं, फिर हमारे यहाँ होते हुए रात कैसे आ गई तो चक्कर में पड़ गया।
उस चक्कर में वो वहीं डटा रहा, हटा नहीं वहां से। दिन तो वही रहा, लेकिन सूर्य ही नहीं हटा वहां से, तो लंबा होते होते क्या हुआ, महीने हो गया, 1 महीना का दिन। अभी भी यहाँ पर संसार में जगह है, अंटार्कटिका के पास उस कोई जगह है, वहाँ ना 6 महीना का रात रहता है, 6 महीना का दिन। हाँ, वो रात रहता, हाँ, कुंभकर्ण टाइप का, रात दिन सोते रहता है वह इस तरह से। अब सब लोग इतने प्रसन्न हो गए थे ना। देखो कभी कभी क्या होता है, आपकी प्रसन्नता ज़्यादा हो ना, तो बड़ा लंबा आनंद से पता ही नहीं चलता कितना दिन बीता। लंबा दिन, पता ही नहीं लगता कितना समय हो गया। तो समय का भान नहीं होता। इस तरह से ना ये बताया जा रहा है, समय का इतना प्रसन्नता हो गई थी ना, समय का भान ही नहीं हुआ। पूरा दिन 1 महीना का दिन हो गया। क्यों? लंबा होना चाहिए ना, प्रसन्नता लंबा होना चाहिए। न रात हुई, वहाँ संध्या बनी रही। तो तुलसीदास जी ने कहा कि इस 1 महीने के दिन का मर्म न जानी कोई। सब लोग इस बात को नहीं समझते। इस सुंदर भगवान के प्रति विश्वास और ऐसा मन में कल्पना यहाँ आपको खूब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने मन में कल्पना करके। राम जी छोटे से आए हैं, अयोध्या सजी हुई है, इस तरह से अपने मन में करना पड़ेगा। अपने मन में प्रेम लाना पड़ेगा। ऐसा देख छोटे शिशु राम जी कैसे, देखो कैसे कैसे चल रहे हैं। जिसके हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है ना, वह एक प्रकार से आनंद की समाधि में पहुंचकर देश काल के अतीत हो जाता है। उसको काल का कोई भान नहीं होता। जिस तरह से बहुत हर्ष या विषाद की अवस्था जब होती है, तो उसमें भी काल का समझ में नहीं आता कितना समय हो गया। दुख के काल में 1 घंटा 1 वर्ष के बराबर लगता है। जब दुख आता है तो लगता है कि भैया कितना लंबा हो गया ये। और सुख के काल में ना 1 वर्ष भी बीत जाना, अरे 1 वर्ष अभी तो घंटा ही बीता है बोलेंगे, ऐसा लगता है। तो यह रहस्य काहू नहीं जाना। गोस्वामी जी ने यह एक रहस्य की बात बताई कि जिस दिन अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ, तो सूर्य देव 1 दिन के स्थान पर 1 महीना वहीं पर ठहर गए। 12 घंटे के स्थान पर 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि सब लोग भगवान के ध्यान में इतने प्रसन्न थे कि उनका ध्यान दिन के बड़े होने पर गया ही नहीं। देखिए आधुनिक विज्ञान के अनुसार क्या है, सूर्य स्थिर है, एक जगह ही रहता है, वो भागता उगता नहीं है। पृथ्वी घूमती है अपने धुरी पर, अपने धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी बहुत तेजी से चक्कर लगाती है। परंतु भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी तो घूमती भी है, लेकिन परंतु क्या है, सूर्य भी चलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान का अवतार केवल त्रेता में ही हुआ, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन जब आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होता है, तो अत्यधिक आनंद में व्यक्ति न कालातीत हो जाता है। उसे काल की गति, समय का पता नहीं चलता। जब बहुत आनंद होता ना, समय कहाँ बीता पता नहीं चला। अरे इतना समय बीता, 1 महीना हो गया। तो सूर्यदेव का माथा ठनका, भगवान का गुणगान करते हुए वो वापस चले। चलो भैया 1 महीना हो गया यहाँ तो और तब देवता, मुनि, नागलोकवासी आदि नाना प्रकार के स्तरों के प्राणी जो भगवान का जन्म महोत्सव देखने आए थे, अब जब सूर्य देव ढलने लगे तो सब अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए वापस चले गए। भगवान के दर्शन प्राप्त करके वो अपने आप को धन्य मानते हैं। देखिए यह सब कथा बराबर 2 अर्थों में देखते रहनी चाहिए। एक कथा समष्टि रूप में, भगवान का अवतार हो रहा है, जो काल के अंतर्गत है, समय के अंतर्गत है। एक समय में हुआ, अभी आने वाला है अप्रैल में राम नवमी, राम जी का जन्म होने वाला है। दूसरी अपने आंतरिक जगत में भी ये चलते रहती है। ये परमात्मा हमारे हृदय में अवतरित होता है। हमारा आंतरिक जब विकास होता है ना, साधना करके परमात्मा आता है ना। देखिए यहाँ पर ये कथा में आप देख रहे हैं ना, सब
यहाँ पर इतने सारे लोग, अयोध्या, राम जी, भगवान का अवतरण हुआ तो प्रसन्नता छा गई। और जितनी भी वृत्तियां थी ना, उदात, उदार वृत्ति, मध्यम सी, खराब वृत्तियां मन में आती ना, ये सब क्या ना, देवता, मुनि, नाग जो उत्पन्न हुई, भगवान का दर्शन करके वापस चले गए। मन में भगवान का अवतरण होना यानी उनका दर्शन पाकर सब वृत्तियों का ना शांत हो जाना। ये जो है ना उदात, मध्यम, निम्न वृत्तियां, ये सब शांत हो जाती है। अंदर जब भगवान का दर्शन होता है ना, एकदम शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है। देखिए, जीते जी मन की वृत्तियों को तो शून्य नहीं किया जा सकता। मन में मन में जो विचार चलते हैं ना, देखो मन है क्या, ये विचार, ये वृत्ति, वृत्ति को मन बोलेंगे ना। तो उदात, मध्यम, निम्न वृत्तियां, देवता, मुनि, नाग चले गई का अर्थ है कि सब अशांत करने वाली वृत्तियां चले गई और सिर्फ क्या रह गई, दैवी वृत्तियां रह गई। मन में विचार देवता वाला रह गया, अच्छे विचार, सिर्फ परमात्मा का विचार, और सिर्फ दैवी वृत्तियां रह गई तो मन शांत और बहुत आनंदित हो गया। अब देखिए, भगवान हर समय तो अवतार नहीं ले सकते ना, इसलिए अगर हमको परमात्मा का आनंद बिना अवतार के प्राप्त करना है तो हमको अपने दैवी वृत्तियों को जगाना होगा। आगे 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे गीता में क्या है दैवी वृत्तियां जो हमको जगाना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से हमको भगवान के अवतार का जो आनंद है ना, उसको ऐसे भी देखना चाहिए। वो तो काल में भगवान आए चले गए, समझो, इसी से हमको ये बात समझ में आएगी, ये बात हमारे हृदय में गढ़ कर जाएगी, एकदम रिस जाएगी। तुलसीदास जी रिसा के ही छोड़ेंगे, उन्होंने लिखा ही ऐसा है रामचरितमानस। और एक कहूँ निज चोरी, भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते, हे गिरिजा, तुम्हारी बुद्धि बहुत स्थिर है, इसलिए मैं तुमको ना एक चोरी शंकर भगवान चोरी नहीं करते, वो उनका बोलने का मतलब है मैंने ना छिपा कर कोई काम किया है, किसी को बताया नहीं, वो मैं तुमको बताता हूँ। क्या बताते, वो बोलते देखो, मैंने और काग भुसुंडी जी ने दोनों ने एक साथ मनुष्य का रूप धारण किया, चुपके से भगवान राम का अवतार देखने के लिए अयोध्या पहुंच गए, चुपके से पहुंच गए। देखो, शंकर भगवान भी पहुंच गए, काग भुसुंडी, राम जी आए, चलो देखो, और बोलते कोई हमको पहचान नहीं पाया, क्यों, मनुष्य के रूप में थे वो। भगवान के अवतार को देखकर हम प्रेम और सुख से फूले, आनंदित होते हुए बिथर फिर रही वहां अयोध्या की गलियों में घूमते रहे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो लोग, देखो, जो जिसके अंदर ये परमात्मा वाला आनंद आ जाता है ना, यही है अद्वैत ब्रह्म। हम अद्वैत की बात करते हैं ना, उपदेश सार, ये सब में बात कर रहे हैं, उस आनंद की बात करते हैं ना, ये छोटे में हमको दिखा दिया गया है, अवतार लेके भगवान दिखा देते, देखो ये आनंद है, मेरे से सटोगे तो ये आनंद मिलेगा, दुनिया में जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया तो खींचेगी, सब आकर्षित करेगी, मत करो, धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, क्या समय बेकार का बर्बाद करते हो, बैठे रहते हो 1 घंटा, अद्वैत ब्रह्म का आनंद सुन रहे हो, यही तो आनंद है जिसको शंकर भगवान भी चाहते हैं, काग भुसुंडी भी। तो ऐसा जो शास्त्रों के इस ज्ञान को, ब्रह्म के आनंद को, अद्वैत के ज्ञान को समझ लेता है ना, वो इस भगवान के अवतार का आनंद नियमित लेता है। वो लोग इस मंत्रों की गलियों में, जो उनके मंत्र, जो मंत्र से उसको ज्ञान मिला, मंत्रों की गलियों में निरंतर विचरण करते रहते हैं, और नंदती 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 एवं पूरा जीवन नंदती, आनंद में व्यतीत करते हैं। उसके लिए बाहर से कुछ थोड़ी ना चाहिए। अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होना, इस ज्ञान को समझ लेना, यही मन में भगवान का अवतार होना है। और ये जो अवतार होगा ना, जो आप इस ज्ञान को समझ लेंगे, ये अवतार जाएगा नहीं। राम जी तो त्रेता है, किसी युग में आते, एक युग में एक बार आए, चले गए।
वो हमको जी के दिखा गए, सिखा गए, ताकि हम उसको प्राप्त करना चाहे। बार बार थोड़ी ना आप बोला, नहीं नहीं सामने रहिए, फिर से अवतार लीजिए, आ जाइए, ताकि हम आनंदित रहें, आपको देखते रहे शिशु अवस्था में हमेशा ही। भैया कितने दिन राम जी शिशु अवस्था में रहेंगे? वो तो दिखा गए, आनंद चखा गए, अवतार का आनंद चखो, और उसके बाद हमेशा वाले आनंद में, इस अद्वैत ब्रह्म के आनंद में। और ज्ञानी के लिए तो पूरा विश्व ही अयोध्या हो जाता है, हर समय अयोध्या बना रहता है, ये सुंदर अयोध्या। ऐसा कैसे होता है? मन में ज्ञान उत्पन्न होना, यानी अब आनंद घन परमात्मा का प्रेम सदैव मन को आनंदित करता रहेगा। अब एक ज्ञान को आनंद के लिए, इस ज्ञान को आनंद के लिए किसी घटना, वस्तु या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो आता है जाता है, आता है जाता है। यह शुभ चरित्र जान पै सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। सब लोग नहीं बैठ सकते गीता सुनने के लिए, रामचरितमानस में भगवान का कथा सब नहीं सुन सकते। बहुत प्रेम चाहिए भगवान ने, मन के अंदर एक पुण्य जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है ना भगवान का, तब एकदम आनंद के साथ हम इसको सुनते हैं। सब लोग देखिए यही समझेंगे कि शंकर जी एक देवता है और वो काकभुसुंडी जी के साथ प्रसन्नता से घूम रहे हैं। क्यों? मनुष्य रूप लेके आ गए हैं देवता, परंतु इसका आध्यात्मिक रहस्य वही जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। रहस्य यह है कि शंकर जी के माने हैं परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष अनुभव, और उसी अनुभव में स्थित रहना, और उस अनुभव से हृदय में जन्मा परमात्मा का दृढ़ विश्वास, और उस परमात्मा में जो प्रेम भक्ति है वो काकभुसुंडी जी है, वे शंकर जी के साथ में है। हमारे सबके हृदय में शंकर जी तथा काकभुसुंडी जी हैं, लेकिन अपनी साधना से हमको उसको जागृत करना पड़ेगा कि ये प्रकट हो, परमात्मा की आनंद स्थिति हमारी बने, और आंतरिक जगत में अंतर्मुख होकर हम उस आनंद को देख सकें। अब ये तो भगवान का जन्म हुआ था, यहाँ पर अवतार है, आ जाइए, अवतार में आ जाइए। अब सुंदर अवसर था, इस अवसर में जो आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, महाराज दशरथ जी ने सबको वही दान दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा, भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सब ही के राजा ने दान देकर सबके मन को संतुष्ट किया। इसलिए सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी चारों राजकुमार चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। यहां तो देखिए घर में एक, यहां पर जिस दुनिया में किसी के घर में पुत्र हो जाता है, कितना खुश होता है, मिठाई बांटता है चारों तरफ। यहां तो भगवान आए थे, अब दशरथ जी की खुशी का कब सोचिए क्या ठिकाना नहीं होगा। भगवान आए हैं अब पुत्र बनकर। तो गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में जगह जगह बताते हैं कि भगवान राम एक बालक के रूप में महाराज दशरथ जी के यहाँ अवतीर्ण हो गए, लेकिन है वो परब्रह्म परमात्मा ही। इसलिए उनके नामकरण इत्यादि की कथा को पढ़ते हुए निरंतर याद रखे कि परमात्मा क्या है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ दिन इस प्रकार बीतते गए। सब देवता लोग आदि सब लोग अयोध्या के राजभवन में आकर भगवान के दर्शन करते रहे और आनंद में मग्न होते रहे। दिन रात जाने का उन्हें पता ही नहीं चला। अब देखिए सुख के दिन तो पलक झपकते बीत जाते हैं ना, सब प्रतीत होता, तुरंत ही बीत गया। भगवान राम कुछ दिन के हो गए तो उनका नामकरण संस्कार का अवसर आया। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को आमंत्रण भेजा और वशिष्ठ जी इसकी तैयारी कर रहे। वेद पाठ, हवन, पूजा करने के बाद देखो नामकरण, नाम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी देखेंगे हम आगे। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनि, आपने जो नाम विचारे रखे हैं वो हमको बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनके तो अनेक नाम हैं,
ये तो परब्रह्म परमात्मा ही है। 1000 नाम विष्णु भगवान के, अब लेते रहो। विष्णु सहस्त्र नाम का जप हम लोग करते हैं ना, उसमें 1000 नाम आता है। शिव भगवान का भी हमने किया महाशिवरात्रि में 108 नाम का जप। तो कितने नाम है भगवान के, नाम खत्म ही नहीं होगा, लेते रहो तो। और भगवान के गुण अनुपम है, और उस गुण के अनुसार उनके नाम है। नाम गुण के अनुसार ही होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। गुण देखना चाहिए क्या, उसके अनुसार उसका नाम देना चाहिए। तो राजन, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो नाम विचार किया हूं वो बताऊंगा। वशिष्ठ जी बोलते, तो वशिष्ठ जी पहले चारों भाइयों के लक्षण बताते और फिर उनके नाम बताते। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के भंडार है, जिस आनंदमय सत्ता के कण मात्र से समस्त लोग सुखी होते हैं, उसी सत्ता ने आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया है, और इनका नाम राम है। राम शास्त्रों में आता है कि परमात्मा का नाम क्या है? ओम। उपनिषद ने क्या बोला? परमात्मा का एक नाम है ओम। ओम और राम दोनों एक ही है। कैसे एक है? ऊ में, ओम में आ, उ और म है, 3 मात्राएं हैं। ऐसे ही राम में क्या है? ऊ के स्थान पर र तथा आ के स्थान पर आ की मात्रा है, और म है। म दोनों में एक ही है। कैसे? देखो, हमारे शास्त्रों में उच्चारण को बहुत वैज्ञानिक तरीके से और व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया है। उच्चारण का एक विज्ञान है, अंग्रेजी में बोलते फोनेटिक्स। ये अपने आप में पूरा विषय है, और इसको शिक्षा बोलते हैं। यह विज्ञान वेदों का अंग है। वेदों के 6 अंग हैं। इसको बोलते षडंगानी, शिक्षा, कल्प, छंद आदि, ज्योतिष, ये सब 6 अंग है वेदों के। ज्योतिष भी एक अंग है। तो शिक्षा उसमें से एक है, जो बताता है कि उच्चारण कैसे होगा किसी चीज का। वो अपने आप में, लोग सालों साल उसको पढ़ते हैं, वो एक अपने आप में विषय है। अब इसमें शिक्षा में अक्षरों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो स्वर है और दूसरा व्यंजन है। ओम में ऊ जो है वो स्वर है, लेकिन राम में रा न तो स्वर है न व्यंजन है। स्वर और व्यंजन 2 चीज होते हैं। ऊ स्वर है, रा न तो स्वर है न व्यंजन है। इसको क्या बोलते हैं मालूम? अंतस्था, यानी जो स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी हो। य र ल व, ये स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी है। अंग्रेजी में इसको बोलते सेमी वोवल। एक तो है वोवल यानी स्वर, ऊ जो है वो वोवल है, और आर जो है सेमी वोवल है। और सेमी हटा दो तो क्या हुआ? ऊ और आ दोनों वोवल है, आर व्यंजन नहीं है। तो दोनों अक्षर ना भाई बहन की तरह है। स्वर तो सूक्ष्म है, इसलिए ऊ सूक्ष्म है। उपनिषद वाली बातें सूक्ष्म हो जाती ना। ऊ, भगवान का नाम वहां ऊ रख दिया, यहां आए भगवान ने राम लिया, राम रूप लिया है, तो स्थूल होने के कारण ना थोड़ा स्वर से अलग हो। लेकिन है दोनों एक ही स्रोत से, यानी कि स्वर स्रोत है, इसलिए र और ऊ तात्विक रूप से एक है। ये पहला अक्षर हो गया। पहले अक्षर कैसे एक है बता दिया। अब ओम में दूसरा अक्षर क्या है? आ। ओम में अ है और राम में क्या है? आ। बड़ा हो गया। निर्गुण सगुण के कारण ऐसा है। राम जो है सगुण अक्षर है, दिखाई देता है ना, दिखाई दे रहे धनुष लेके राम जी इतने सुंदर शरीर रूप में। तो निर्गुण का ही, अब उपनिषद में जब भगवान ओम है समझ में ही नहीं आता, दिखाई तो देते नहीं है, बिना रूप वाले हैं। निर्गुण का ही विस्तारित रूप सगुण, इसलिए आ क्या हो गया? आ जो है ह्रस्व स्वर है, छोटा, उसको छोटे से बोलो आ। और आ क्या है? दीर्घ, आ विस्तार हो गया। वही उपनिषद वाले भगवान बड़ा होके आ गए। आ का विस्तारित रूप आ है। तो पहला दोनों अक्षर मिल गया ना। अब तीसरा क्या है? म। म तो दोनों में एक है।
क्योंकि मौ जो है आप देखेंगे कि जो ये शिक्षा है, व्यंजन और स्वर, व्यंजन में अंतिम अक्षर जो है वो मौ है वो अंतिम अक्षर है। अंत में क्या होता है देखो, विलय के बाद अंत में ये सब ना करते हुए आप जाएंगे, हर चीज को नकारेंगे, मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कुछ नहीं, अंत में क्या बचता है, मौ ही रह जाता है, वो अंत है। इसलिए अंतिम अक्षर नहीं बदला, दोनों का वही है, राम ओम। इस तरह राम और ओम एक ही परमात्मा के नाम हैं, उसमें कोई अलग नहीं। इस प्रकार जैसे ओम परब्रह्म परमात्मा का वाचक है, उसी प्रकार राम में भी सब कुछ आ जाता है। अखिल लोकदायक विश्रामा, जितने भी लोक है उनके सब प्राणियों को विश्राम अंततः परमात्मा में मिलता है। परमात्मा को भूलकर संसार में भटकने से न शांति मिलेगी, न विश्राम मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि जो विश्व भर का भरण पोषण करता है उसका नाम क्या है, भरत, भरण पोषण करने वाला। माने परमात्मा की जो शक्ति सारे विश्व का भरण पोषण करती है, वो भरत के रूप में अवतीर्ण हुई। यद्यपि परब्रह्म परमात्मा अखंड एक रस है, लेकिन जब उसने अवतार लिया तो अपने विभिन्न शक्तियों को भिन्न भिन्न रूप में प्रकट कर दिया। ये चारों भाई ना, एक ही परमात्मा की चार विभिन्न शक्तियां हैं जो यहाँ लीला करने के लिए प्रकट हुई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, जिसके स्मरण मात्र में शत्रु का नाश हो जाता है। राम नाम का जप का कितना महिमा है, नाम का जप, राम राम राम, सब शत्रु सब बीमारी फमारी सब नाश, सब नष्ट हो जाता है। परमात्मा की नाम की ऐसी शक्ति है, और परमात्मा की ऐसी शक्ति का नाम क्या मानो, शत्रुघ्न, शत्रु का नाश कर देगा शत्रुघ्न, वो वाला शत्रुघ्न नहीं यहाँ हमारे राम जी के जो परब्रह्म परमात्मा उसका अंश। यहाँ शत्रु से तात्पर्य क्या मानो, शत्रु के से तात्पर्य हमारे अंदर बैठा हुआ काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि, यही हमारा शत्रु है, और कोई नहीं है। दूसरा ये वो सब शत्रु नहीं है, शत्रु यही है। ये हमारे अंदर ना हो तो दुनिया में हमको शत्रु मित्र दिखाई नहीं देंगे, सब दुनिया एक ही दिखाई देगी। हम शत्रु और मित्र से परे निकल जाएंगे और उस एकत्व को देख लेंगे, जिस एकत्व से सभी समस्या का समाधान हो जाता है। समस्त सद्गुण जो है ना, उसका नाम परमात्मा है, उसका धाम परमात्मा ही, सद्गुण का धाम परमात्मा। परमात्मा जब हृदय में प्रकट होता है तो ये गुण हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इन गुणों का जो पुंज परमात्मा है ना, वो लक्ष्मण है। ये भगवान के प्रिय हैं और सारे जगत के आधार हैं। माने हमें सदा सद्गुणों का ना आदर करना चाहिए। जगत आधार माने परमात्मा से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई, वही जगत का आधार है। हमें परमात्मा का स्मरण इन सब रूपों में करना चाहिए। सर्व जगत का आधार है, हमारे मानसिक विकारों को दूर करने वाला परमात्मा है, वही सारे जगत का भरण पोषण करने वाला है, और वो आनंद का भंडार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नामकरण के प्रसंग में बड़ी सुंदरता से परमात्मा का निरूपण किया गया है। वशिष्ठ जी ने इस प्रकार विचार करके चारों भाइयों के नाम रखे। उन्होंने कहा, हे राजन, वेद जिस परमात्मा तत्व का निरूपण करते हैं कि परमात्मा ऐसा है, वही साक्षात परमात्मा आपके ये चारों पुत्र हैं। परमात्मा शब्द के रूप में ओमकार है, जैसे ओमकार की चारों मात्राएं हैं, इसी प्रकार परमात्मा के चार पाद हैं। परमात्मा जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तूर्य, इन चारों अवस्थाओं में विद्यमान है। परमात्मा जागृत अवस्था में क्या है, विश्व नाम है उसका, हमने तत्वबोध में देखा था। जागृत अवस्था में क्या नाम हो जाता है, विश्व। स्वप्न अवस्था में क्या हुआ, तेजस। सुषुप्ति अवस्था में क्या है, प्राज्ञ। वही परमात्मा तूर्य अवस्था में क्या मालूम, आत्मा।
इन चारों अवस्थाओं के अभिमानी जो है, उन्हीं का वर्णन इस कथा में महाराज दशरथ जी के चारों पुत्रों के रूप में हुआ है। श्री राम जी क्या है? तूर्यावस्था, आत्मा वाला अवस्था। भरत जी क्या है? प्राज्ञ वाले अवस्था है। शत्रुघ्न क्या है? तेजस है। और विश्व क्या है? लक्ष्मण जी विश्व है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हमने देखा था। कारण शरीर प्राज्ञ, कारण शरीर से जब हम अपनी पहचान बनाते हैं तो प्राज्ञ हो जाता है। सूक्ष्म शरीर से जब हम बनाते हैं तो तेजस है। और जब यहाँ स्थूल शरीर से पहचान बना रहे हैं तो विश्व है। और इन सब शरीर से परे निकल जाते हैं तो वही तूर्यावस्था वाले अभिमानी आत्मा वो राम जी। यही बातें जो वेदों में विस्तार में बताई गई है, वो यहाँ पर वशिष्ठ जी इस प्रकार से कह दिया कि तुम्हारे ये चारों पुत्र वेद तत्व है, माने ओंकार स्वरूप है। मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, ये चारों मुनियों को ऐसे प्रिय हैं जैसे कंजूस को अपना धन प्रिय होता है। वह कभी अपने धन को अपने से अलग नहीं करता। इसी प्रकार भक्त लोग सदा भगवान का चिंतन करते हैं। और शिव जी के लिए तो राम जी अपना प्राणी है। शंकर जी परमात्मा का विश्वास है, तो परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का विश्वास, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से अभिन्न है। इस प्रकार अज्ञानी भले ही परमात्मा की उपेक्षा करे, ज्ञानी व्यक्ति के लिए तो परमात्मा सर्वस्व परम प्रिय है। उन्होंने बाल लीला में बड़ा ही सुख माना। ये जो बाल लीला है बहुत सुख है इसमें। और ये तुलसीदास जी ने दिखा दिया। बारे ही ते निज हित पति जानी, बालपन से ही जब से अबोध बालक है, श्री राम को अपने हितैषी और स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने भगवान राम के चरणों में ना प्रेम जोड़ दिया। और राम जी के साथ ही रहते थे बचपन से। जब चारों भाई खेलने लगते तो लक्ष्मण जी तो श्री राम जी के साथ खेलने लगते और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ खेलने, उन दोनों की जोड़ी बन गई और सब बड़े प्रसन्न दिखाई देते। जैसे श्री राम और लक्ष्मण में प्रीति है, वैसे ही भरत शत्रुघ्न में प्रीति है। श्याम गौर, इस प्रकार से श्याम और गौर रंग की ये बहुत सुंदर दो जोड़ियां। निर्खही छवि जननी तृण तोरी, माताएं जब इतने सुंदर पुत्रों को देखती है तो सोचती है कि इन्हें कहीं हमारी ही नजर न लग जाए, इसलिए तृण तोड़ती है कि हमारे नजर से तिनका ही नष्ट हो, उनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। चारों भाई रूप निधान, गुण निधान, लेकिन भगवान राम में ये लक्षण सबसे ज्यादा है। भगवान राम तो सुख के सागर, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, भगवान के हृदय आकाश में अनुग्रह रूपी चंद्रमा चमचमा रहा है। जैसे आकाश में चंद्रमा के स्थित होने की सूचना धरती पर आती है, उसकी किरणों की शीतलता से मिलती है, इसी प्रकार से बाल्यकाल में भी भगवान राम के मुख पर जो प्रसन्नता है ना, वो भगवान की कृपा की सूचना है। कौशल्या जी भगवान राम को कभी गोद में लेकर खिलाती, कभी पालने में लिटा देती, उनको दुलार करती। देखिए, हम लोग कहीं उसकी श्री राम जी की बाल लीलाओं में उनका जो ब्रह्मत्व है, परब्रह्म परमात्मा, उसको भूल न जाए, इसलिए तुलसीदास जी ना याद दिलाते रहते हैं कि ये बालक नहीं है, इनको बालक नहीं समझना, ये ब्रह्म है, ये भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है। व्यापक ब्रह्म बोल दिया, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। कौशल्या जी की गोद में जो बालक श्री राम है, वह उतने आकार भर में ही नहीं है, छोटा सा, तो अनंत है, सारे विश्व में व्यापक है और सारे विश्व से परे भी है। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, निरंजन यानी कोई दोष नहीं है। जिसमें प्रेम और भक्ति के वश में होकर गोद के बालक का सगुण रूप धारण कर रखा है, ये वही निर्गुण ब्रह्म है जिन्होंने सगुण रूप धारण कर रखा है। जिसको संसारी दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, वही ब्रह्म ये बालक श्री राम है। यद्यपि ये लक्षण कौशल्या जी की गोद के बालक में दिखाई नहीं देते, परंतु है अवश्य। इसलिए सगुण रूप में भी भगवान की पूजा करते समय हमें निर्गुण ब्रह्म को भूलना नहीं चाहिए। याद रखें कि सगुण और निर्गुण दो वस्तुएं नहीं हैं।
अब बाल रूप भगवान के सुंदर रूप का स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान के इसी रूप का भगवान शंकर जी भी ध्यान करते हैं। दूसरे और लोग हैं ना जो भगवान राम के बाल रूप का ध्यान करना चाहे, उनको आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं वैसे ही ध्यान करना चाहिए। गोस्वामी जी पहले संपूर्ण शरीर का वर्णन करते हैं, फिर एक एक करके एक एक अंग में आते हैं। बाल रूप भगवान का ध्यान करने के लिए पहले चरण से शुरू करते हैं और उसके बाद मुख तक आते हैं। नीचे चरणों से शुरू करना। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, भगवान राम के श्याम सुंदर शरीर में करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी अधिक सुंदरता है। नीले कमल नील कंज के समान श्याम कोमल सुगंधित और जल से भरे काले बादल जैसा सरस और जीवनदायी भगवान का शरीर। भगवान राम के पैरों के तलवे लाल कमल के समान गुलाबी रंग के तथा कोमल है और उनके पैरों के नख चमक रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कमल के पत्ते पर मोती जड़ दिए गए हैं। देखो ये चरणों का ध्यान है। जब हमको चरणों का ध्यान करें हमको ऐसा कहना चाहिए। ध्यान में एकाग्रता इतनी लानी चाहिए कि बिल्कुल हमको ना ये सब स्पष्ट देखना चाहिए कि भगवान के चरण हैं, नख है और पैर के नख चमक रहे हैं और लाल कमल, पैरों के तलवे जो है लाल कमल के समान गुलाबी रंग के दिख रहे हैं। सोचो छोटा बालक लाल कमल की तरह, राम जी, ऐसे मन में लाना चाहिए। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, भगवान के पैरों के तलवे में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित है। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। ध्यान में ना इसे नूपुर की ध्वनि की कल्पना कीजिए कि राम जी कैसे ध्वनि हो रहा है। कमर में बंधी करधनी में घुंघरू लगे हैं। भगवान जब चलते हैं तो घुंघरू बजते हैं। भगवान के पेट पर 3 रेखाएं हैं। उनकी नाभि की गंभीरता को तो वही समझ सकता है जिसने उसे देखा हो। भगवान राम की विशाल भुजाएं हैं और उसमें आभूषण बंधे हुए हैं। हृदय पर बाघ का नख लटका हुआ है जो बहुत सुंदर दिख रहा है। उर्मणिहार पदिक की शोभा, गले में मणियों का हार पड़ा हुआ है तथा पुष्पों की माला भी पड़ी है और भगवान के वक्ष के ऊपर विप्र के चरण का चिन्ह है जिसको देखकर मन मुग्ध हो जाता है। अब बताइए विप्र, ये विप्र के चरण का चिन्ह एक किसे कैसे है भगवान के वक्ष के ऊपर? ये विप्र, ये ज्ञानी थे भृगु ऋषि। उन्होंने लात मारी थी भगवान विष्णु को और ऋषि लोग भी देखो लात, भगवान को लात भी मार देते हैं और भगवान उसको ले भी लेते हैं। इसके विषय में कथा आती है कि एक बार एक तीर्थ स्थल में बहुत से महात्माओं ने इकट्ठे होकर विचार किया कि हम किस देवता की उपासना करें। सब अलग अलग देवताओं की श्रेष्ठ बताने लगे, ये देवता श्रेष्ठ है, ये देवता श्रेष्ठ है। अब भृगु जी को कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास जाकर पता लगाइए कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी जो है वो तो भृगु उनके पुत्र है। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने उनको डांट दिया, पुत्र है तो डांट दिया। अब वहाँ डांट खा के भृगु जी ने नमस्कार करके वहाँ से वो चल दिए। फिर वो शंकर जी के पास गए और उनको जाकर ना गालियाँ दे दी शंकर जी को। शंकर जी ने उन पर त्रिशूल उठाया तो भृगु जी भाग गए। अब भृगु विष्णु भगवान के पास पहुँचे। वे क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे। हमारे भगवान आराम से सोते ही रहते, पूरा पूरा विश्व चला रहे। सोचो रख रखाव का काम उन्हीं का है? पूरा विश्व चलाने के बाद कोई इतना आराम से कैसे सो सकता है भाई? फिर भी सोते हैं। ज्ञान का चमत्कार है ना। ज्ञान आए ना तो सब करते रहो, फिर भी आराम से सोओगे, खाओगे, नींद आए, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पहुंचे, उन्होंने देखा भगवान आराम से सोए हुए, तो भृगु जी ने क्या किया, उनको जगाने के लिए उनकी छाती में एक लात मार दी। अब ये लात मारी तो लात का चिन्ह भगवान की छाती में पड़ गया, छप गया। हा? लेकिन भगवान को देखो क्रोध नहीं आया। भगवान ने एकदम उठे और भृगु के पैरों को पकड़ लिया और उनसे क्षमा मांगी। तब भृगु ने आकर सबको बताया कि विष्णु भगवान ही सबसे आदरणीय है, उनका ही स्मरण करना चाहिए। तो भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो यही वाला जो लात पड़ा था ना वो वृक्ष पर, विष्णु भगवान के वृक्ष पर ना भृगु का लात का चिन्ह वो आ जाता है, बना होता है। और ये क्या है मालूम, प्रतीक क्या है? क्षमाशीलता और सब, क्षमा करना चाहिए।
देखो, जब किसी गुण को बताना होता है ना, कथा कहानियां, हमारे भगवान कोई ऊंचे नीचे नहीं है। किसी भगवान नीचे हो गए, गुस्सा कर दिए तो नीचे हो गए, विष्णु भगवान ऊपर हो गए। ये कथा कहानियों के जरिए जब किसी गुण को अच्छा बताना होता है ना, तो दूसरों की निंदा कर दी जाती है। यहाँ पर भगवान विष्णु के माध्यम से क्षमाशीलता, सहनशीलता, दया गुण को ना इतना सुंदर, देखो, याद रह जाएगा। ये कथा ना हमको याद रह जाएगी, और हमको ये बात याद रह जाए कि भगवान विष्णु में कितनी सहनशीलता है, और बार बार हमारे मन में आएगा ना कि हमको भी ये याद रखना चाहिए। इसलिए उस समय क्या होता है कि दूसरे और चीज़ों की ना निंदा हो जाती है। हमने बताया था आपको गीता में कि इसको हमारे शास्त्रों में बोलते हैं नहीं निंदा न्याय। एक न्याय है, एक तरीके का, लोगों के मन में बात बैठाने के लिए शास्त्रों में इस तरह के उदाहरण, इस तरह के कथाओं आ जाती है। उस समय हमको किसी भगवान को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए, लेकिन बात यह है ना कि उस समय कॉन्टेक्स्ट की बात है, संदर्भ की बात है। इस संदर्भ में हमको आपको बताना है कि दया और क्षमाशीलता कितना बड़ा गुण है कि भगवान विष्णु के छाती पर भी लात पड़ी तो उन्होंने भृगु के चरण पकड़ दिए। तो आज यही पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।